नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने की पूरी कहानी तय करता है, वो भी पर्दे के पीछे से। ये कहानी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO और खेती की और उन नियमों की जो पूरी दुनिया के फूड मार्केट को चलाते हैं। तो ये नियम बनाता कौन है? पहली नज़र में लगता है सरकारें होंगी, किसान होंगे, पर असल में ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है जिसमें ऐसे ऐसे समझौते हैं जो ये तय करते हैं कि हम क्या खाएंगे और उसके लिए कितना पैसा देंगे। चलिए आज इसी जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले WTO के समझौतों पर नजर डालेंगे, फिर मार्केट एक्सेस और सब्सिडी के दांवपेच समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ट्रेड को तेज कैसे बनाया जा सकता है। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, WTO के कृषि समझौतों से। देखिए, ये समझौते ग्लोबल फूड ट्रेड की नींव तो हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं। और क्यों ना हो, जब बात अरबों लोगों के पेट और खरबों डॉलर के बिजनेस की हो तो टकराव तो होगा ही। पूरा का पूरा समझौता इन्हीं 3 पिलर्स पर टिका है और यही वो 3 मुद्दे हैं जिन पर देशों के बीच सालों साल बहस छिड़ी रहती है, यहां तक कि बातचीत टूट भी जाती है। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से समझते हैं। तो पहला पिलर है बाजार तक पहुंच, यानी मार्केट एक्सेस। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई एक देश अपने खेती के प्रोडक्ट्स दूसरे देश में कैसे बेच सकता है, पर असल में मामला सिर्फ बॉर्डर पर लगने वाले टैक्स से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो बात यहां सिर्फ टैक्स या टैरिफ की है ही नहीं। WTO का असल मकसद है उन अदृश्य दीवारों को गिराना जिन्हें कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब, अरे जैसे मान लीजिए कोई देश कह दे, सुनो हम साल में सिर्फ 10,000 टन गेहूं ही इंपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा एक दाना नहीं। बस यही कोटा है जो ट्रेड को रोक देता है। WTO ऐसी ही रुकावटों को हटाने का काम करता है। जाहिर है, दुनिया में सिर्फ खेती के सामान का ही ट्रेड तो नहीं होता। कारों का क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, तो इन सब के लिए एक अलग कैटेगरी है जिसे कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस या शॉर्ट में नामा। और जैसा कि सोचा जा सकता है, यहां भी अपने अलग ही मसले हैं। अब ये जो झगड़ा है ना, उसकी जड़ यहां बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ है अमीर देश जो कहते हैं कि भाई सब लोग अपने इंपोर्ट टैक्स में भारी कटौती करो ताकि हमारा सामान आसानी से बिके, और दूसरी तरफ है विकासशील देश जो कहते हैं अरे रुको, हमें अपनी नई नई इंडस्ट्रीज को बचाना है, हम ज्यादा कटौती नहीं कर सकते। बस यही वो क्लासिक लड़ाई है जो अक्सर बातचीत की गाड़ी पर ब्रेक लगा देती है। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक आइडिया सामने आया, स्विस फॉर्मूला। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल और काफी हद तक फेयर है। जिस देश के टैरिफ पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, उसे ज्यादा कटौती करनी होगी, और जिसके टैरिफ कम हैं वो कम कटौती करेगा। कुल मिलाकर मकसद ये है कि दुनिया भर में टैरिफ को एक लेवल पर लाया जाए ताकि खेलने के लिए सबको एक बराबर मैदान मिले। चलिए अब आते हैं इस समझौते के सबसे पेचीदा हिस्से पर, सब्सिडी, यानी वो सरकारी मदद जो किसानों को दी जाती है। अब इसे समझने के लिए ना WTO एक बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोचकर चलिए। तो ये रहे वो 3 बॉक्स, ग्रीन, ब्लू और एम्बर। हर बॉक्स का रंग एक सिग्नल की तरह है। ग्रीन का मतलब सब ठीक है, आगे बढ़ो। एम्बर का मतलब जरा संभल कर, और ब्लू, खैर ब्लू एक स्पेशल केस है। चलिए अब इन रंगों के पीछे की कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन बॉक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे पूरी तरह से हरी झंडी मिली हुई है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करता। इसमें ऐसी मदद आती है जिससे सबका फायदा हो, जैसे खेती में नई रिसर्च के लिए पैसा देना या पर्यावरण बचाने के लिए कोई स्कीम चलाना। इसीलिए इस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं। अब आता है ब्लू बॉक्स, और ये थोड़ा स्पेशल केस है। इसमें सरकारें किसानों को असल में प्रोडक्शन कम करने के लिए पैसा देती हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर पैदावार कंट्रोल में रहेगी तो मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा माल नहीं आएगा, कीमतें स्थिर रहेंगी और ट्रेड पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इस पर भी WTO की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। और फिर आता है एम्बर बॉक्स, ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती की तरह। इसका मतलब है सावधान। ये सब्सिडी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये सीधे सीधे प्रोडक्शन को बढ़ाकर मार्केट खराब करती हैं। सोचिए जरा, अगर सरकार खाद या बीज पर भारी सब्सिडी दे दे तो किसान कम लागत में बहुत ज्यादा फसल उगा लेंगे। फिर वो इसे दुनिया के बाजार में बहुत सस्ते में बेचेंगे, जिससे दूसरे देशों के किसानों को नुकसान होगा। WTO बस इसी चीज को रोकना चाहता है और इसीलिए इस बॉक्स पर कड़ी लिमिट्स लगाई गई हैं। ठीक है, तो सब्सिडी की इस उलझी हुई दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं एक नए और काफी मॉडर्न समझौते की। इसका एक ही सीधा साधा मकसद है ट्रेड में लगने वाले फालतू के समय और कागजी कार्रवाई को खत्म करना। इसका नाम है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट या शॉर्ट में TFA। साल 2013 में बाली में इस पर सहमति बनी और 22 फरवरी 2017 को यह आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। इसका सीधा सा लक्ष्य है ग्लोबल ट्रेड की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी को दूर करना, वो है कस्टम पर होने वाली देरी और वो अंतहीन पेपरवर्क। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से। पहला, ये सामान की आवाजाही को तेज करता है। दूसरा, कस्टम पर माल को रिलीज और क्लियर करने की पूरी प्रक्रिया को आसान यानी स्ट्रीमलाइन करता है। और तीसरा, ये अलग अलग देशों के कस्टम डिपार्टमेंट के बीच सहयोग बढ़ाता है ताकि नियमों को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं और सबसे जरूरी बातों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो ये है वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला, एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, जिसका मकसद है नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करना। दूसरा, NAMA का विवाद, जिसमें अमीर और विकासशील देशों के बीच टैरिफ कटौती पर बहस है। तीसरा, सब्सिडी का वो ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ग्रीन, ब्लू और एम्बर बॉक्स। और चौथा, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट यानी TFA, जो 22 फरवरी 2017 को लागू हुआ था। ये सारे पॉइंट्स WTO को समझने की चाबी हैं। तो अब समय है नॉलेज चेक का। तैयार हैं? पहला सवाल, वो कौन सा सब्सिडी बॉक्स है जिसे ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक या विकृत करने वाला माना जाता है? सवाल नंबर 2, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट एक्सेस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तीसरा सवाल, नामा टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए किस फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा गया था? चौथा सवाल, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किस साल में लागू हुआ? और ये रहा पांचवां और आखिरी सवाल, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी किस बॉक्स में आएगी? उम्मीद है कि इस चर्चा से WTO और खेती से जुड़े नियम समझने में मदद मिली होगी। ये याद रखना जरूरी है कि ये ग्लोबल नियम सिर्फ कागजों पर नहीं रहते, इनका सीधा असर जमीन पर किसानों की जिंदगी और हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने पर पड़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।